डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि कोरल ड्रा के अंदर हम यहाँ पे ये 3D बॉल या स्पेयर बॉल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। आप भी बड़ी आसानी के साथ कोरल ड्रा के अंदर इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूँ केवल वीजे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर लेता हूँ फ़िलहाल, ताकि इजीली हम इस तरह की बॉल्स डिज़ाइन कर पाएँ। तो बैकग्राउंड को मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने इस तरह का एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। और बॉक्स क्रिएट करने के बाद फिर आपने कलर्स पे आना है और यहाँ पे मैं इसमें ब्लैक कलर इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। अपनी मर्ज़ी से आप कोई दूसरा कलर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसकी आउटलाइन को यहाँ से रिमूव किया। आउटलाइन को रिमूव करने के बाद आपने चले जाना है इफ़ेक्ट के ऊपर। इफ़ेक्ट पे जाने के बाद आपने लास्ट कमांड को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, पॉइंट लेज़र को। पॉइंट लेज़र पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए पॉइंट लेज़र यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और राइट की तरफ इसका पैनल ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, टूल बॉक्स पे आप आएंगे। टूल बॉक्स में जो लास्ट कमांड आपको नज़र आ रही है, इंटरेक्टिव फिल टूल, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने एक कोने से दूसरे कोने की तरफ इसको आप इस तरह से अप्लाई करेंगे या फिर बॉटम से टॉप की तरफ अप्लाई कर लें इस तरह से। तो आपने इस तरह से अप्लाई करना है इसको कि यहाँ पे एक कोने की तरफ आपको यहाँ पे जो कलर है वो लाइट नज़र आए और दूसरी तरफ आपको ये कलर जो है वो डार्क नज़र आए, जिस तरह मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपने इसकी बाकी सेटिंग तो जैसे आपको नज़र आ रही है वैसी की वैसी रखनी है, मगर मेथड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें साइज मॉड्यूलेशन 2 यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे इसको हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करके आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो कुछ इस तरह से ये आपके पास डॉट की शक्ल में ओपन हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने सर्कल पे क्लिक किया, इलिप्स टूल के ऊपर, और कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर लेना है। सर्कल क्रिएट करने के बाद दोबारा आपने इफेक्ट पे जाना है और उसके बाद आपने लेंस पे क्लिक करना है। लेंस पे क्लिक करने के बाद आपके राइट साइड की तरफ यहाँ पे एक और पैनल ओपन होगा लेंस का, जो आपको यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा है। आपने यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन आपको नज़र आ रही है जहाँ पे नो लेंस इफेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके फिश आई पे आप क्लिक करेंगे। फिश आई पे क्लिक करने के बाद आपने इसको ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे आपने इसको सेट करना है, जैसे मैं यहाँ पे इसमें कर रहा हूँ। इसका साइज़ अगर बढ़ाना चाहते तो आप इसका साइज़ यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं और उसके बाद इसका रेट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसका रेट भी आप यहाँ पे थोड़ा सा और इसमें बढ़ा सकते हैं। फिर इसको मैंने क्या किया, फ्रोजन पे क्लिक किया और उसके बाद खाली जगह पे क्लिक करेंगे। इसको उठाकर आपने एक साइड पे लेके आना है और उसके बाद बैकग्राउंड पे क्लिक करके आपने इसको डिलीट कर देना है और फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं और इसकी आउटलाइन जो आपको नज़र आ रही है, राइट क्लिक करके आप आउटलाइन को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पे ये 3D स्पेयर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि कोरल ड्रा के अंदर आप पॉइंट लेज़र का यूज़ करके और फिश आई इफेक्ट का यूज़ करके ये इफेक्ट आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और डियर व्यूअर्स, आप सबके लिए गुड न्यूज़ भी है कि मैंने एक न्यू चैनल अपना लॉन्च किया है, फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी 2.0 के नाम से। इस चैनल के ऊपर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, यूट्यूब और वीडियो एडिटिंग के हवाले से मैं ट्यूटोरियल इस पर अपलोड करता रहूँगा। हर दिन एक न्यू क्लास वहाँ पे आपको सुनने को मिलेगी और सीखने को बहुत कुछ उस चैनल पे आपको मिलेगा। तो उस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।